वन पंच मैन सीजन 2 एपिसोड 5। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हीरो एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां पर हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें और भी ज़्यादा एस क्लास हीरोज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा है। वो 2 साल पहले आया था, लेकिन अब वो ऐसा ताकतवर नहीं लग रहा जैसा कि 2 साल पहले था। जहां पर एक लेडी मेंबर बताती है कि किंग को हमने कांटेक्ट किया था, लेकिन वो किसी और के साथ फाइट करने में बिजी है। इसके बाद हमें 2 मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो कि हीरो एसोसिएशन के होते हैं और उनके पास हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से कुछ मैसेज आते हैं जहां पर बहुत सारी वार्निंग होती हैं क्योंकि बहुत सारी सिटीज में मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। हम उस बड़े से मॉन्स्टर सैंटी कोरो को देखते हैं जो कि मिस्टर नारिंकी और उसके बेटे को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर मेटल नाइट आ जाता है जो कि क्लास एस रैंक 6 सुपर हीरो होता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं कि लेवल बी और लेवल सी के दोनों हीरोज उन बाप और बेटों को लेकर वहां से भाग रहे होते हैं ताकि वो उनकी जान बचा सकें, लेकिन तभी उनके रास्ते में कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के होते हैं और वो कहते हैं कि इन दोनों को लेकर कहां जा रहे हो। अब हमें मेटल बैट और गारो की फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर मेटल बैट गारो के साथ लड़ रहा होता है, जहां पर गारो मेटल बैट से कहता है कि तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, तुम बेहोश हो जाओगे, और वो उससे कहता है कि तुम अब भी क्यों लड़ रहे हो, कोशिश छोड़ दो। अब गारो लगातार मेटल बैट के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन मेटल बैट उन्हें डोज कर रहा होता है, जिसके बाद मेटल बैट के स्विंग्स और उसके अटैक और भी ज्यादा फास्ट और पावरफुल हो जाते हैं, जिसे देखकर गारो शॉक हो जाता है। जिसके बाद गारो को पता चलता है कि जितना मेटल बैट के ऊपर अटैक किया जाएगा वो उतना ही पावरफुल बनता जाता है। जिसके बाद मेटल बैट गारो से कहता है कि जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हें हराने के बाद उस बड़े मॉन्स्टर से भी लड़ना है। जिसके बाद गारो कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। जिसके बाद वो फिर से उसके साथ फाइट करने लगता है। अब हम देखते हैं कि गारो लगातार मेटल बैट के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद मेटल बैट अपनी एक स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद गारो भी अपनी स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है और वो मेटल बैट को हरा देता है, जिससे मेटल बैट दूर जाकर गिरता है, जहां पर गारो हंस रहा होता है और वो कहता है कि इन्हें तो मार्शल आर्ट स्किल सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, अगर उसका एक भी बैट मुझे लग जाता तो गड़बड़ हो सकती थी। जिसके बाद मेटल बैट गारो के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन तभी मेटल बैट की बहन पीछे से आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। जिसके बाद गारो उससे कहता है कि तुमने अपना सबसे अच्छा मौका गवा दिया, अब तुम मरोगे। लेकिन तभी मेटल बैट की बहन बीच में आ जाती है और वो गारो से कहती है कि बड़े भाई ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी लड़ाई नहीं दिखाएंगे। जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि लड़ाई बंद करो, तो गारो वहां पर कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। जिसके बाद उसकी बहन फिर से कहती है कि लड़ाई बंद करो, तो वो गारो वहां पर कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ और काम याद आ गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम बेवकूफों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिसके बाद मेटल बैट कहता है कि मुझे उस बड़े मॉन्स्टर को हराना होगा, लेकिन उसकी बहन उसे रोकती है और वो कहती है कि मत जाओ। लेकिन मेटल बैट उससे कहता है कि तुम घर जाओ ज़ैंको, लेकिन उसकी बहन उसे एक पंच मारती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब हम मॉन्स्टर एसोसिएशन के 2 मॉन्स्टर्स को देखते हैं। वो देखते हैं कि गारो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसने मेटल बैट को क्यों नहीं मारा। जिसके बाद गारो उनमें से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर महसूस किया था, और फिर एक दूसरा मॉन्स्टर उसे एक टिकट देता है जिसके ऊपर मॉन्स्टर एसोसिएशन लिखा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि हमारे साथ हमारे हेडक्वार्टर चलो, लेकिन गारो वहां पर जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ना चाहता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहां से जाता है और वो कहता है कि तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी जरूर। अब हम एक राइनो मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उन दोनों बाप बेटों को अपने साथ ले जाने वाला होता है और वो उन दोनों सुपर हीरो से कहता है कि अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद मैं मेटल बैट को भी मारूंगा और मैंने इसी दिन के लिए इतनी तैयारी की थी। लेकिन तभी वहां पर फिनिक्स मैन नाम का वही मॉन्स्टर आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम अपने मन की नहीं कर सकते, तुम्हें उन बाप बेटों पर ध्यान देना होगा, हमें उन्हें यहाँ से लेकर जाना है। जिसके बाद वो राइनो मॉन्स्टर पूछता है कि क्या हम मेटल नाइट के साथ नहीं लड़ेंगे, तो वो फिनिक्स मैन कहता है कि नहीं, उस पर ध्यान मत दो, वो केवल एक रिमोट कंट्रोल रोबोट है। जिसके बाद वो राइनो मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या दोनों को उठा लूं, तो फिनिक्स मैन कहता है कि नहीं, बस बेटा ही काफी होगा। अब फिनिक्स मैन उस बड़े मॉन्स्टर से कहता है कि तुमने अपना काम कर दिया है, अब तुम जा सकते हो। जिसके बाद सैंट्री कोरो वहां से चला जाता है। अब हमें दूसरी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे सुपर हीरोज मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर सुपर हीरोज के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। अब हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सोरफेस चरंको के दरवाजे पर आकर नॉक करता है और वो कहता है कि गधे कितना टाइम लगाओगे, चलो जल्दी से, फाइट स्टार्ट होने वाली है। जिसके बाद सायदामा अपनी विग पहनता है और वो चरंको बनकर बाहर आ जाता है। जिसके बाद टूर्नामेंट के बीच अनाउंसमेंट होती है और वहां पर बहुत सारे सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिनकी फाइट होने वाली थी। जिसके बाद वहां पर एक और सुपर हीरो आता है जिसने की 2 बार टूर्नामेंट को जीता था और उसका नाम बाकुजान होता है। जिसके बाद वहां पर एक और हीरो आता है जिसने की 4 बार इस टूर्नामेंट को जीता था और वो 7 साल बाद इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसका नाम था सोयू। जिसके बाद वहां पर एक अनाउंसर आता है और वो कहता है कि सारे के सारे 18 कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, चलिए इस 22nd सुपर फाइट को स्टार्ट करते हैं। अब हम उस टूर्नामेंट के अंदर जेनोस को भी देखते हैं जो कि वहां पर एक जज बनकर बैठा होता है और जैसे ही चेरों को यानी कि सायदामा आता है वो वहां पर क्लैप करता है। अब हम सायदामा और सोरफेस को देखते हैं जो कि एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक और हीरो आता है और वो उनसे आकर कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ये कंपटीशन महारथियों के लिए है, ना कि अनाड़ियों के लिए।
तो तुम यहाँ से चले जाओ वरना बेमतलब में ही मारे जाओगे। जहाँ पर सोरफेस कहता है कि ये फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर क्रशिंग रॉक का स्टूडेंट है, जहाँ पर वो दूसरा हीरो कहता है कि क्या वो लोग किसी को भी अपने डोजो में शामिल कर लेते हैं। अब वो हीरो उन दोनों से कहता है कि इस टूर्नामेंट के जज बैंक भी हैं और वो यहाँ पर नहीं आए, क्या पता वो कोई बहाना बना दे कि वो किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। जहाँ पर सोरफेस को बहुत गुस्सा आता है और वो चरंग को यानी कि साटामा से कहता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, जिसके बाद चरंग को कहता है कि ये उस डोजो में नहीं है और मैं इसे फाइट में हराऊंगा, देखते हैं कि कंपटीशन में कौन जीतता है। जिसके बाद अब हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और उस बिल्डिंग के ऊपर बैंक और उनके भाई होते हैं। उस बिल्डिंग के ऊपर बैठकर बैंक राइस बॉल खा रहे होते हैं, जहाँ पर बैंक के भाई उनसे पूछते हैं कि हम गारो को ढूंढ तो रहे हैं पर क्या वो वाकई में हमें मिलेगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम जिस हीरो को ट्रैक कर रहे थे उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। अब हम देखते हैं उस सुपर हीरो की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बैंक आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम पीछे ही रहना। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये गारो तो नहीं लगता, जिसके बाद वो उसे एक ही बार में खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर वो सुपर हीरो हैरान रह जाता है। अब हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राउंड 1 स्टार्ट होने वाला होता है और पहले राउंड में मैक्स वर्सेस रिंग रिंग के बीच फाइट होती है। अब हमें फिर से बागी सिटीज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर सुपर हीरोज को हरा रहे होते हैं और फिर हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके अंदर कुछ मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि कैसे मॉन्स्टर्स बहुत सारी सिटीज पर हमला कर रहे हैं और वो हमारे हीरोज को हरा रहे हैं। वो कहते हैं कि मॉन्स्टर बहुत सारे हैं, ऐसे तो हम हार जाएंगे। अब हमें एक सिटी के अंदर कुछ मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर एक हीरो को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी कुछ बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही वो लेडी मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करती है तब हम देखते हैं कि पीछे से एक और सुपर हीरो आ जाती है जो कि क्लास एस सुपर हीरो ब्लिज़ार्ड होती है। अब हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर मैक्स ने रिंग रिंग को हरा दिया होता है और ये राउंड मैक्स जीत गया होता है। अब हम देखते हैं कि राउंड 2 शुरू हो जाता है जिसके अंदर जैकोज यानी कि वही हीरो जिसने कि साइडामा को धमकी दी थी और चरंको यानी कि साइडामा दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने वाले होते हैं और फिर जाकोज चरंको यानी कि साइडामा से कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब साइडामा और जैकोज की फाइट होती है जहाँ पर साइडामा एक हल्का सा हाथ जैकोज को मारता है और जैकोज जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद अनाउंसर और सारी की सारी ऑडियंस चौंक जाती है कि ये कैसे हो गया। जहां पर अनाउंसर कहते हैं कि चरंको ज्यादा पावरफुल नहीं है, शायद जाइकोज ही कमजोर था। जहां पर ऑडियंस में बैठा जेनोस ये सोच रहा होता है कि अगर यही वन पंच का सिलसिला चलता रहा तो ये फाइट जल्दी ही खत्म हो जाएगी और मास्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जहां पर सुई सोच रहा होता है कि जाइकोस का हमला इतना भी बुरा नहीं था, फिर भी उसे एक अटैक से हरा देना, तुमने अच्छा काम किया, चलो फाइनल्स में मिलते हैं। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स देखने हैं तो उन वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनीमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।